अब चले हम नेपाल की ओर। ये है नेपाल का पुल, सीता पुल है ये, सीता पुल। इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके अब हम पहुंचे नेपाल की ओर। छांगरू जा रहे हैं दोस्तों अभी हम। छांगरू से फिर जाएंगे हम आगे टिकरी को। ये है नेपाल का प्रवेश द्वार। नेपाल में शानदार रेस्टोरेंट। अभी हम हैं गागा में। अब चले हम टिंकर को। हमारे हरीश भाई आएंगे घोड़े में, हम लोग चलेंगे पैदल। ये चले हमारे विधायक जी घोड़े में टिंकर की ओर, उत्तम भाई के साथ। और ये हम चले दोस्तों हम नेपाल में, अब नेपाल बॉर्डर टिंकर की ओर। देखो कितने घंटे में पहुंचते हैं। नेपाल की नदी, नेपाल के पुल में टिंकर को जा रहे हैं दोस्तों हम। नेपाल के लास्ट बॉर्डर, जैसे हमारे इंडिया में मिल्लम ग्लेशियर, या जैसे हम कैलाश मानसरोवर के लिए गए, ठीक उसी प्रकार से ये टिंकर भी एक लास्ट बॉर्डर है। मित्र राष्ट्र में ये है दोस्तों भोजपत्र, हमारे वहाँ की तरह। और ये जो हम जिया बनाते हैं, लुएट कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये उसका पेड़ काफ़ी ज़्यादा है। ये पेड़ यहाँ थुनेर के पेड़ है, ये बहुत ज़्यादा है संख्या में। यही छिक्कल निकाल करके पाउडर बना करके जिया बना करके पीते हैं। ये है वही पेड़, थुनेर का पेड़। हम चल रहे हैं दोस्तों टिंकर की ओर। बैंड बजा है, लेकिन जो भी यहाँ के लोग जा रहे हैं नीचे, काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। काफ़ी आनंद आया। और ये सब थुनेर के पेड़ हैं दोस्तों, भोजपत्र और थुनेर, यही प्रजाति यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। हमारे विधायक जी के बदौलत टिंकर भी पहुँचने वाले हैं हम। पहुँचने वाले तो क्या है, अभी तो 1-1.5 घंटे चले हैं हम, लगभग 5-6 बजे के करीब। तो 6 बजे 6:30 बजे तक हम यहाँ टिंकर गांव में पहुँच सकते हैं। आपको मेरे सांसों से एहसास हो रहा होगा कि क्या स्थिति होगी यहाँ की। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। अपने पैरों के बूते पर ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने शरीर का एहसास हमको हो कि एक सर्विसिंग है शरीर का। अब आगे जाकर कुछ हसीन नज़ारे जहाँ पर आते हैं, आपसे फिर रूबरू होते हैं। यहाँ पे रेस्ट करके, पानी पी के, चाय पी के अब साव साव बन रहा है। पहाड़ी धुन राई डाल के चाव साव के बाद हम चढ़ते हैं पहाड़ी की ओर। ये हमारे साथीगण। ये है नेपाल में बना चाव साव, क्या क्या मिक्स किया है इन्होंने, देखिए। अब इसका आनंद उठाते हैं, फिर चलते हैं हम आगे को।
साव का आनंद उठा रहे हैं नेपाल में। ये हमारे राजू बड़े मजे के ये होटल। नेपाल की ओर साव खाने के बाद हम लोग, ये हमारी टीम वाले कदमों से चल रहे हैं। देखो उस चढ़ाई में जाना पड़ सकता है हमको शायद। देखो कब तक पहुंचते हैं दोस्तों। नेपाल यात्रा भी दिखाते हैं हम आपको भविष्य में। नेपाल का लास्ट बॉर्डर। ये देखो मित्र, नेपाल में किरमोरा मीठा वाला, इतना मीठा है इसका फूल। वाह क्या मजा आ गया। चबा चबा के खा रहे ये देखो चबा चबा के खा रहे हैं हमारे मित्र लोग। हाँ देखो कली तो ये है, क्या स्वाद है भाई। देखो अरे धूप वाला तो सब जो आपने बिल्ल है, ये बिल्ल। ये देखो नेपाल, ये बिल्ल हुआ दोस्त। ये पूरे थुनेर और भोजपत्र के जंगल। हमारे साथी विधायक जी बहुत आगे निकल गए, हम मजे लेते हुए चल रहे हैं दोस्तों। देखो दुश्मनों ने सरहदें डाल दी भाई। जैसा हमारा इंडिया वैसा नेपाल, वैसी पहाड़, वैसी पेड़ पौधे, वैसी वनस्पतियाँ, कल कल बहती हुई वही नदी। देखिए देखिए देखिए, हम बहुत पीछे हो गए दोस्तों। चलो फटाफट। ये देखो दोस्तों, और इस बार कुंजी में हमको ये पता चला कि इस कटीली झाड़ी के जड़ों का भी, जैसे हम जिया बना के खाते हैं, इसको भी, इसके जड़ों का भी जिया की तरह मर्जिया बनाया जाता है और बड़ा स्वादिष्ट होता है। दवा के रूप में भी काम आता है। हाँ, इस कीड़े का सूप बनाया इसका सूप बना के भी खा सकते हैं लोग। मैं तो नहीं खाऊंगा। ये हमारे मित्र हैं चंपावत से, लोहाघाट से, तो ये कह रहे हैं कि मैं इसका सूप बना के भी खा सकता हूँ। अच्छी बात है, ऐसे मित्र मिले हमको जो हौसला अफजाई करते हैं। हमें भी दे। हो भाग्य हमारा। ये देखो दोस्तों नेपाल के शानदार। कुछ रेस्ट करने के बाद अब हम चले आगे की पड़ाव की ओर। पता नहीं चलते जा रहे, कितना चलना है पता नहीं है, लेकिन उतरे मैदान में ट्रैकिंग के तो चलेंगे ही चलेंगे। टाइमिंग बता रहे हैं लोगों ने 5, 5:30। हाँ हाँ, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टाइम 5, 5:30 का बताया करके। 1 किलोमीटर का कोई प्रॉब्लम, कोई पता नहीं। चलते रहो, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। ये नहीं भूलेंगे ये पल जो हमने इतने लोगों ने एक साथ गुजारे हैं। काफी शानदार यादगार पल। देखो दोस्तों, हमारे इंडिया से भी ज्यादा नेपाल में देखो भोजपत्र के पेड़, कितना सुंदर, कितना हरियाली भरा हुआ। देखिए दोस्तों, हमारे ग्लेशियरों में देखा हमने कैलाश के बिल्कुल काले पहाड़, यहाँ देखो ग्लेशियरों से आच्छादित। ये है नेपाल दोस्तों। दोस्तों कुछ कदम दूर है अपनी मंजिल से हम। ये हमारे योगेश भाई, अब हम पहुंचने वाले हैं मंजिल तक। उसकी खुशी है, हमारे उठने का दिल नहीं कर रहा है यहाँ से। ये देखो हमारा नीलो चश्मा। ये मैं ओला बस में आए हाय घूमने वाला पैसा चश्मा। अब हो रही है जाने की तैयारी। ये हमारे मित्र माननीय विधायक जी घोड़े पर चढ़ गए हैं। ये तो हाँ टिंकर पहुंचने वाले हैं बस अब। बिग बी, हमारे बिग बी जा रहे हैं। नेपाल के बॉर्डर में अंतिम बॉर्डर जैसे हमारे देश में है, उसी तरह से यहाँ भी फोटो। हाँ, मित्र राष्ट्र नेपाल। काफी शानदार नज़ारे देखिए दोस्तों। अब चले हम, बस मंजिल कुछ मिनट दूर। ये हमारे योगेश भाई लोग आ गए भाई, हम आ गए। दोस्तों वो घड़ी आ गई, आखिर हम टिंकर गांव में पहुंच गए। हम कुछ दूरी पर हैं, पिछड़ गए हैं।
उस मंदिर में स्वागत हो रहा है हमारे विधायक जी का। देखो नेपाल में उनका स्वागत इस मंदिर के पास, इस गेट के सामने, ये यहाँ पे उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। हम कुछ पीछे हैं, हम मज़े लेते हुए चल रहे हैं प्रकृति का। ये है इंटरनेशनल टिंकर गांव। ये है दोस्तों, देखो इंडिया तो इंडिया। मैं आज आपको नेपाल के अंतिम बॉर्डर के गांव टिंकर गांव के बारे में भी बता रहा हूँ। आनंद उठाइए इन हसीन नज़ारों का। ये हमारे साथी सबसे पीछे हैं हम लोग। और ये किरमोरा की एक प्रजाति जो हाइल्टी में होता है, इसका स्वाद हमने चखा दोस्तों। काफ़ी मीठा, जैसे शहद घोला है इसमें। पूरी खेती उसी की, देखो काफ़ी शानदार नज़ारा। हाँ, इसको चबा चबा करके पहुँचे ये भाई मेरा डॉक्टर राजू। अब आगे क्या क्या होता है वो हम फिर बताते हैं आपको दोस्तों। टिंकर गांव के बगल में ये हल्का सा एक नाला बहता है, बरसात में काफ़ी खतरनाक भी होता होगा। और हम भारतीयों को ये देख लेना चाहिए दोस्तों, ये घराट देखो सब सलाईमान है। हमारे वहाँ खाली एक अवशेष के रूप में जिंदा है। यहाँ पर मैंने आगे भी पहले भी देखा था, दार्चुला से आने के बाद गढ़ब्यांग गांव से आगे जब हम नेपाल की ओर प्रवेश कर रहे थे, वहाँ पर भी घराट थी। और यहाँ पर भी देखिए, और प्रभु शंभू ने बहुत साथ दिए है हमारा, उनका आशीर्वाद है। कोई बारिश नहीं, मौसम टनाटन। इस बार शंभू बाबा हम पर मेहरबान थे, कहीं पर भी हम पर आँच नहीं आने दिया। और इसी लकड़ी के पुल से हम यहाँ पर आए हैं दोस्तों। बाकी की क्या जानकारी है वो टिंकर गांव में पहुँच के आंखों देखा हाल फिर हम आपको बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। भाई थी दोस्तों, धड़कन काफ़ी तेज। जय हो भगवान। अब हम पहुँचे टिंकर गांव में, हमारा स्वागत। ये बोर्ड देखो दोस्तों, इस गेट से हम अब प्रवेश करेंगे। अगर हम थोड़े पिछड़े नहीं रहते तो यहाँ पे विधायक जी का भव्य स्वागत हुआ था। ये खेत देखिए कितना शानदार। दोस्तों हमारा अंतिम मंजिल टिंकर गांव, और यहाँ पर हम कुछ पीछे रह गए थे। हमारे विधायक जी यहाँ टिंकर गांव के लोगों का धन्यवाद और संबोधन कर रहे हैं। काफ़ी शानदार स्वागत के बाद अब गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हम लोग। हाँ, कैलाश देख के आए हम लोग, कैलाश के दर्शन करके आए। यहाँ से भी दिखता है हमारा। हम टिंकर गांव में पहुंच चुके हैं दोस्तों। सभी स्वागत सत्कार के बाद अब हम गांव में, काफ़ी शानदार स्वागत। सब रंग लोग रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे मृदुभाषी लोग। नेपाल से काट के ले गए कहते हैं, चाइना वाले ले गए कहते हैं। तिब्बत वाले, तिब्बत में पहले उसमें कुछ हो गया होगा ना, इसीलिए फिर ऐसा हुआ। चाइना वाले तो क्या ले जाते, पहले के आदमी ले गए होंगे। उस समय
जो लकड़ी पत्थर बोलते थे उस समय की जब हाट थे। हाँ। ना फिर हमारे बुजुर्ग लोग ने कहा था कि ये सब था। हाँ। उन्होंने जो कहा वही फिर आगे चल। फिर लोग कहते ना वहाँ तो जोलंका में तो आदि कैलाश नहीं ना पूरा है ना। हाँ, पूरा कैलाश जैसे है, छोटा है मगर पूरा पूरा कैलाश ही जैसे पूरा, है। हाँ। आधा कैलाश यहाँ है वैसे तो अच्छा। यहाँ कटा हुआ है ऐसा हाँ। ऐसा है। और इसी के पीछे ओम पर्वत है। ओम पर्वत इस तरफ। हाँ, वो आगे बता रहे थे ऐसा ना। जाके हाँ हाँ। यहाँ आदि कैलाश यहाँ ठहरा, ओम पर्वत इस तरफ है। हाँ, इस इसके साइड पीछे। को उसी के पीछे है, इसी कह के रहे थे पीछे, ये हाँ, गाँव। हाँ, इसके पीछे। इस तरफ। हम्म। ना, सब जुम्बू है वो। हम्म। यहाँ जुम्बू लगाया हो, नीचे वो जुम्बू लगाया है, सब्जी वब्जी सब लगाया है। पीछे तो पूरा बर्फीला पहाड़ दिख रहा है। इसका हाँ। नाम छिरिन छेंगा है। हमारे गांव वाले छिरिन छेंगा करके पूजा पाठ करते हैं इसका। और इसका एक और भाई है कहते हैं जो तिब्बत जाने के रास्ते में पड़ता है, उसका नाम येशी गोम्बू है। इन दोनों पहाड़ों की पूजा बॉर्डर की इस तरफ भी होती है और उस तरफ भी होती है। तिब्बत और नेपाल। हाँ, क्योंकि ये तिब्बत का रास्ता है ना। हम्म। छिरिन छेंगा अभी तो थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, हाँ। अब दिखेगा। कल आप लोग जाने से पहले देख के जाओ, हाँ। तो बहुत अच्छा दिखता बहुत क्लियर दिखता है। क्या बता, कल सुबह दिखे हमें। हाँ हाँ दिखेगा ये, क्योंकि मॉर्निंग में ना जैसे पानी के टाइम ये सब ढका नहीं रहता है। आज तो थोड़ा अभी शाम हो गया है तो इस वजह से ऐसा। और जब आप लोग तिब्बत की ओर जाते हैं तो इस साइड से जाएंगे या इस साइड से जाएंगे? हम लोग ये जो चेक पोस्ट दिख रहा है हाँ, इसके हाँ। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से हाँ, हमारा इस रास्ता साइड है। से। ये अभी रास्ता एकदम क्लियर नहीं है। जैसे जब अगर ट्रेड चल रहा होता ना, वो रास्ते ना हाँ, हाँ। रास्ते बने हुए दिखते हैं। अभी तो सब घासास उग गया क्योंकि लोग चल नहीं रहे उतना। अब जैसे लोग चलते हैं, घोड़ा खच्चर चलता है, रास्ता घिस जाता है। हाँ। घिसने की वजह से जो ग्रीन ग्रीन है वो पूरा ऐसा रास्ते की तरह दिखेगा। रास्ता तो ऐसे कच्चा ही रास्ता है हमारे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पार्क है ऐसा कच्चा ही रास्ता है पूरा। अच्छा। और इसके ऐसे राइट हैंड साइड में जब जाता है उसको थयांग बोलते हैं। वहाँ पे हमारे सब मतलब चारागाह है हमारा, गाय बकरियाँ सब वगैरह। वहाँ पे चलती है। याक वगैरह भी होंगे ना हाँ, आपके? याग वगैरह सब है। तो इस साइड को चलती है और यहाँ पे तिब्बत जाने का रास्ता है। आजकल तो ट्रेड नहीं है तो सब जगह चल ही रहे हैं। है। पहले वहाँ से खुला था ना, जैसे 2019 में आखिरी बार गए थे। फिर 2020 के मार्च से लगा लॉकडाउन ना, तो उस साल हमको जून जुलाई में जाना था तो हमारा तब से ये लॉकडाउन का ही हो गया। यहाँ से भी नहीं जाने देते होंगे। नहीं हम सोचा यहाँ से खुला है। नहीं ये बंद है, तब से ही बंद है। और ये भी प्रोसीजर चल ही रहा है इसको खोलने के लिए कि हाँ, बात तो ये हमारे यहाँ के विधायक जी लोग ने। टोटली इस पे ही Depend, डिपेंडेंट है। और जितने लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं वो तो करते ही हैं, इसके अलावा लोग सब ट्रेड पे ही टोटली डिपेंडेंट मेन तो वही है, बिजनेस ही है। हाँ, क्योंकि अब देखो खेती में कुछ रहा नहीं, क्योंकि रोड हमारे पास होती तो हम इतना अनाज बो लेते अपने खेतों पे कि हम इसको सेल आउट कर सके। अब हमारा सेल करने का जगह से वही था जो सबसे नज़दीकी था और सबसे आसान। अब यहाँ से जैसे सुबह हम 6 बजे निकलते हैं तो दिन में पहुँच जा रहे थे, तो इससे आसान रास्ता था हमारे पास था नहीं। 6 बजे से यहाँ से चले तो कितने बजे वहाँ पहुँच जाते हैं? 6 बजे से चलते थे तो 12-1 बजे टॉप में होते थे। फिर वहाँ पे जैसे डाउन जाते हैं, डाउन जाते से वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ होती है जो हमको लेने के लिए आती है, वहाँ पे मिल जाता था। फिर उसके बाद आराम से वहाँ पे पहुँच जाते थे 2 घंटे में। हाँ, इसके बारे में जिक्र हो रहा है, वैसे चल रही प्रक्रिया चल रही है, क्या पता अभी भविष्य में इसके हो। कुछ चांसेस है खुलने के। हाँ, चांस है, चांस है। इस बार सीएम साहब ने भी कह रखा है। हमारे विधायक जी ने भी तो आदि कैलाश आपके में विधायक कहा जी था। नेपाल के लिए बोल रहे हैं, इंडिया का कुछ है क्या? इंडिया भी खुलेगा। इंडिया भी खुलेगा इस साल? कह रहे हैं, बातें देखिए अब क्या होता है आगे चांस से है। वैसे। जैसे इंडिया में तो इंडियंस के पास रोजगार है, टूरिज्म है, और ना जैसे कि वो यार लोग ये चीज़ें सेंटर में भी गई है ना, कि ये मुद्दा चला कि इंडियंस के जितने वहाँ पे कोविड के बाद लाखों के करोड़ों के माल डंप पड़े, डंप पड़े है, हुए ये तो सही हैं। बात हाँ, है, तो डंप है। तो या तो मुआवजा दो या तो फिर सामान दो। या तो अब वो व्यापार कई शुरू चीजें करो। ना एक्सपायर्ड भी हो गई हैं, अब वो लोग उसको सेल करने तो देंगे नहीं आगे गवर्नमेंट ना, अब उसको सिर्फ ऐसे वो करेंगे, डिस्पोज करना पड़ेगा। हमारे विधायक जी ने वही मुद्दा रखा, या तो मुआवजा दो या तो फिर यात्रा शुरू करो। हाँ। एक तो हमारे यहाँ पे रोड भी बहुत ज़रूरी है। अभी फ़ोन तो बड़ी मुश्किल से चलो आ गया है, और बिजली पानी सब कुछ है। एक रोड हो तो जैसे लोग ना बिना रोड के भी ऐसे घर बना रहे हैं ना, बहुत मतलब मेहनत का काम है ये। लोगों का एक घर बनाते इंसान की ज़िंदगी लग जाती है, और ऐसी जगह पर तो इंसान सोचता है ना सीमेंटेड घर बनाओ, अपना पूरा पक्का हो,
किसी का एक घर बनाने का सिर्फ सपना ही होता है, ऐसी जगह में अगर कोई बना रहा है तो बहुत मतलब बड़ी बात है। सिर्फ रोड आ जाए तो फिर उसके बाद तो रोजगार अपने आप आ जाएगा। चलो, आपने काफ़ी जानकारी दी हमको, इसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। आपका गुड नेम? मेरा नाम रेणुका टिंकरी है। चलो, और थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, हम चाहते आए। कल का दिन था, आषाढ़ की पूर्णिमा में हमारे यहाँ पे घोड़ों की दौड़ होती है। कल वो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ। चलो मैम, थैंक यू। बातें तो होती रहेंगी, हम हैं आज यहाँ पे। आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग आते रहिएगा। होपफुली जब रोड आ जाएगी हमारे यहाँ भी टूरिज्म बढ़ेगा। अब देखने के लिए काफ़ी जगह है, लेकिन रोड के अभाव की वजह से ऐसा हो नहीं पाता है। हम भी कई लोग, हमारे खुद के रिश्तेदार जो बॉर्डर पार है हमारे ना, जैसे हमारे सब इंडियंस होते हैं रिश्तेदार, उनको भी आना एकदम मुश्किल। हमारे खुद के मामाओं को आने का मन होता है पूजा पाठ में, तो आ नहीं पाते, वो चल नहीं पाते। टिंकर गांव में काफ़ी शानदार लोग यहाँ के, काफ़ी बढ़िया स्वागत। नाश्ते के लिए बैठे हैं अभी हम। ये हमारे ससुर जी है। अच्छा, वो हमारे देवर। अच्छा, ये देवर, दोनों देवर है। सायंकालीन नज़ारा नेपाल से, सेट का शानदार नज़ारा। काफी शानदार मकान। इतने शानदार मकान टिंकर गांव में। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया। इसी डिजाइन को कैद कर रहे हैं। क्या शानदार नक्काशी है दोस्तों, मजा लीजिए। आज हम टिंकर गांव में हैं, नेपाल। टिंकर गांव में देखो दोस्तों, खंडहर वाले मकान, लेकिन लाइट की व्यवस्था देखिए। इतने शानदार मकान है दोस्तों, देखिए कितना सजाया है। कल एक पूजा हुई थी यहाँ। ऐसे एंट्री के लिए देखो, ऐसा गेट के अंदर शानदार मकान, क्या व्यवस्था है। लाइट की व्यवस्था, जहाँ से गेट है गांव में प्रवेश करते हैं, वहीं से देखिए पूरे गांव में लाइट होगी। चाहे कोई खंडहर वाले मकान हो, चाहे कोई आबाद मकान हो, सब जगह लाइट की व्यवस्था। और सबसे अच्छी बात, हल्के से नाले में जो नाला बह रहा है, उसी के द्वारा छोटा छोटा पावर हाउस बना करके टिंकर गांव को या किसी अन्य गांव को लाइट दिया जा रहा है नेपाल में। दोस्तों, रात के 10 बजे की चहल पहल देखिए। अब खाने की तैयारी हो रही है, सभी महिलाएं लगी है ऊपर। यहाँ पर हमारी टीम, वहाँ पर बकरा कटा है बगल में। सब लोग व्यस्त, पूरे गांव वाले यहीं पर खाएंगे आज हमारे माननीय विधायक जी के साथ। ये हमारे जवान। ये एकता है गांव की। मित्र राष्ट्र नेपाल में टिंकर गांव में अभी हम हैं। रात के 10:30 बजे चाँद का दीदार कुछ इस तरह से, काफ़ी शानदार कैलाश पर्वत की ओर से।
Thank you.